हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप मेरे सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका नए वीडियो में। तो सुबह का टाइम है। सुबह के टाइम का जो भी काम धंधा होता है सब कुछ हो गया है। नहाना धोना पूजा पाठ सब कुछ कर चुकी हूँ। नाश्ता पानी हस्बैंड और बेटे को बना के दे दिया है। आजकल मेरा एक्सरसाइज मैंने बंद कर रखा है क्योंकि मेरे लोअर बैक में जैसे थोड़ा सा तकलीफ़ हो गया है, तो डॉक्टर ने बोला है नॉर्मल सा कुछ बैठ के आपको स्ट्रेचिंग करनी है, ज़्यादा कुछ वर्कआउट नहीं करना है, बॉडी पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना है। तो वो वाला मेरा टाइम भी बच जा रहा है आजकल। उसके बाद यहाँ पे मैं मेरे बेडरूम में आ गई हूँ। बेडरूम का जो बेड के अंदर का जो सेक्शन होता है उसे थोड़ा-सा ऑर्गनाइज़ करके रखना है, अच्छे से सेट करके रखना है। बेड के अंदर का जो सेक्शन है वो ज़्यादा कुछ डिस्टर्ब होता नहीं है और अच्छे से मैं उसे टाइम टू टाइम साफ़-सुथरा भी करती रहती हूँ। लेकिन अब दिवाली का टाइम है तो थोड़ी चीज़ों को जो यहाँ-वहाँ थोड़ी-सी बिखर गई है। काफ़ी दिन से मैंने जैसे बेड के अंदर का चीज़ अच्छे से सेट नहीं किया है, तो वो मुझे रखना था। तो उसके बाद मैंने सोचा कि बेड को उठाने वाली ही हूँ क्योंकि बेड के ऊपर का मैट्रेस बहुत हैवी है, तो रेगुलर मैं उसे उठा के उसमें चीज़ों को रख नहीं पाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने नवरात्रि में हमारे यहाँ हमारे क्लब हाउस में हमारे सोसाइटी में एक गेम का मतलब गेम हुआ था जिसे होम मिनिस्टर कहते हैं। सप्तमी के दिन होम मिनिस्टर वाला एक गेम हुआ था। जो होस्ट आई थी एक महाराष्ट्र की ही कोई फ़ेमस सेलिब्रिटी थी, वो आई थी और सब औरतों के साथ गेम करवाया था। तो उसमें मैं मतलब पार्टिसिपेट करने का कोई मेरा मन नहीं था। मैं ऐसे ही बस देखने चली गई थी और देखने गई तो वहाँ पे बैठ गई, तो जो भी मेरे फ्रेंड्स थे तो उन्होंने बोला चलो साथ में जाके पार्टिसिपेट करते हैं। तो हम पूरा ग्रुप ही गए थे पार्टिसिपेट करने। लेकिन धीरे-धीरे खेलते-खेलते मैं फाइनल तक आ गई और फाइनल में आने के बाद मैंने 3rd मतलब प्राइज़ जीत लिया। तो यहाँ पे मुझे क्रोमा का इस तरह से मिक्सर मिला है। मिक्सर जार है, मिक्सी है और मतलब जूसर मिक्सर सब कुछ है, तो वही मैं आप लोगों के साथ दिखा रही हूँ। तो इस बॉक्स को मुझे मतलब अंदर रखना है। काफ़ी सारे मेरे पास मिक्सी हो गए हैं, मिक्सर हो गए हैं, तो अब सभी तो यूज़ करूँगी नहीं, तो जो ये वाला है इसे अंदर रख दूँगी। अगर कभी यूज़ करना होगा तो यूज़ करूँगी या किसी को गिफ्ट विफ्ट देना होगा तो देने के भी काम में आ जाएगा। तो इस तरह से बड़ा अच्छा-सा मतलब अच्छी क्वालिटी का है और मिल गया। जैसे कहते हैं ना, नसीब में अगर आपके कोई चीज़ है तो किसी न किसी तरह से आपके पास आ जाएगी। जैसे उस दिन मेरा कुछ भी जाने का वहाँ विचार नहीं था। मैं तो ऐसे ही सिर्फ़ काम करते-करते 8:30 बजे शाम को चली गई थी कि बस थोड़ा-सा देख के आती हूँ 10-15 मिनट में कि कैसे क्या हो रहा है। लेकिन वहाँ जाने के बाद ये मेरे नसीब में था, तो मैं थोड़ा-सा खेलने लगी और खेलने के बाद जीत भी गई। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक इस तरह से सभी के लिए उन्होंने मतलब सोसाइटी ने ऑर्गेनाइज़ किया था एक कॉमन गिफ्ट। तो ये जैसे जो औरतों ने पार्टिसिपेट किया या जो देखने आए थे, तो सभी को इस तरह से ये जो छोटी-सी चौकी होती है, वो उन्होंने गिफ्ट किया है जो पूजा में यूज़ होती है। चौकी तो बहुत ही अच्छी-सी है, बहुत अच्छे क्वालिटी की है, तो इसे तो मैं इस बार ना मतलब दिवाली में लक्ष्मी पूजन में ज़रूर यूज़ करूँगी। लेकिन मिक्सी को इसे मुझे रखना है, तो यहाँ बेड के अंदर भी जो चीज़ें इस तरफ की तरफ जो मेरी चीज़ें हैं, वो सब मुझे रेगुलर में जैसे 1 डेढ़ महीने पे सोफ़ा कवर हुआ या कर्टन्स हुए, ये सब मुझे यूज़ होते रहते हैं। तो अभी नवरात्रि के टाइम मैंने सोफ़ा कवर चेंज किया था, तो जो पुराने वाले पहले मैंने सोफ़े पे कवर लगा रखा था, तो वो धो के रखा था, लेकिन इतने दिन से उसे लगाना ही नहीं मतलब रखना ही नहीं हुआ था क्योंकि नवरात्रि में भी 9 दिन बिज़ी थी और उसके बाद भी फिर कामों में बिज़ी हो गई और अभी जैसे दिवाली भी आ गई है, तो साफ़-सफ़ाई थोड़ी-थोड़ी, धीरे-धीरे कर रही हूँ। जो छोटे-मोटे चीज़ें हैं, सेक्शन है, ऑर्गनाइज़ नहीं किया है, तो उसे भी मुझे ऑर्गनाइज़ करके रखना है। तो यहाँ पे वही कर्टन-वर्टन और कवर को सबको धोया हुआ था नवरात्रि के टाइम, तो वही सब यहाँ पे ऑर्गनाइज़ कर रही हूँ। जो मेरे बेड के उस तरफ का सेक्शन है, जिसे मैंने ओपन नहीं किया है, वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, वो कभी-कभार यूज़ होती हैं, तो उसे मैं अच्छे से सेट करके ही रखती हूँ। और इस तरफ का जो सेक्शन है, उसमें इस तरह से मेरे सोफ़ा कवर है, कर्टन्स है, बेडशीट है, बिस्तरे हैं, कभी कोई गेस्ट आ जाते हैं, तो यूज़ करने में लगता है और मेरे गालीचा-वालीचा है, तो उसे ही सब रखती हूँ। तो यहाँ पे यही सब चीज़ों को सेट कर रही हूँ। उसे सेट करने के लिए जैसे
कर्टन को और कवर को मैं इस तरह का जो ये ऑर्गेनाइज़र आता है पैकेट वाला, इसमें ही रख देती हूँ। बड़े अच्छे से रहता है और साफ़-सुथरा बना रहता है। मतलब साफ़ करके भी अगर बेड के अंदर भी ऐसे ही रख दूँ बिना कुछ पैकेट में किए, तो भी धूल-मिट्टी पता नहीं कहाँ से थोड़ी बहुत तो हर जगह आ ही जाती है और उसकी वजह से फिर चीज़ें गंदी लगने लगती हैं। हम साफ़ करके रखते हैं और सोचते हैं कि अगली बार जब यूज़ करना होगा तो धुला हुआ रहेगा और उसे यूज़ कर लेंगे, लेकिन उसमें जब मैं डायरेक्ट ही रखती थी तो थोड़ा बहुत मुझे गंदा जैसा लगता था, तो इसलिए मैंने ये वाला ऑर्गेनाइज़र मँगा लिया था। तो इसमें काफ़ी बड़े-बड़े इस तरह से मतलब बैग मिले हैं, तो हर बैग में अलग-अलग करके चीज़ों को रखती हूँ और उसमें ज़िप जैसा मिला है तो वो लगा के, और वैक्यूम वाला है तो हवा भी जैसे उसमें से निकाल दो तो बहुत ज़्यादा ही चीज़ें उसमें आ जाती हैं। और मेरे पास कर्टन अभी बहुत ज़्यादा ही जमा हो गए हैं, थोड़े बहुत मैं अब बना लेती हूँ, थोड़े बहुत जो रेडीमेड ले रखा है। तो दिवाली के लिए भी मैंने मतलब तबीयत इस बार ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही थी, तो मैंने कर्टन बनाए तो नहीं हैं, लेकिन 2-4 मैंने ऑर्डर ही कर लिए थे, अब उसे दिवाली के पहले उसे भी लगाऊँगी। तो इस तरह से थोड़ा-थोड़ा खरीदते जाती हूँ और बनाते जाती हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे कर्टन के कलेक्शन हो गए हैं। तो उसे थोड़ा-थोड़ा चेंज करके लगाते रहो, तो घर में एक फ्रेशनेस बनी रहती है। तो इसी तरह से अब ये सब चीज़ों को अच्छे से सेट कर ले रही हूँ और यहाँ पे मेरे बेड के अंदर एक कारपेट है पतला वाला, उसे भी निकाल ले रही हूँ, क्योंकि उसे भी मुझे यूज़ करना है, क्योंकि अभी 1-2 दिन के बाद मेरी जो फ्रेंड्स है सोसाइटी की, जो मैंने अभी ये मिक्सी जीता है, तो उसकी पार्टी वो मुझसे माँग रही थी, तो मुझे पार्टी भी देना है। तो ये वाले जो पतले वाले कारपेट होते हैं, ये उनके आने पे बिछाने के काम आएगा, तो इसे निकाल ले रही हूँ, बाकी सभी चीज़ों को सेट करके रख दे रही हूँ। मैंने जो अभी हाउस हेल्पर रख रखा है वो एक लड़की ही है, तो वो 11 बजे तक आती है, तो उसके आने के पहले ही मैं जैसे जो भी मुझे इस तरह से एक्स्ट्रा कुछ काम करना होता है तो वो कर लेती हूँ। फिर वो आने के बाद फिर अच्छे से घर की क्लीनिंग कर लेती है, मतलब झाड़ू पोछा कर लेती है। सिर्फ सुबह के टाइम मैं अपने मंदिर के पास ही झाड़ू पोछा थोड़ा सा करके और पूजा कर लेती हूँ। अगर उसका इंतज़ार करती रहूँ तो पूजा करने में काफ़ी लेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे ये सब जो मेरे शो पीसेस हैं सब जगह मैंने मेरे हॉल में लगा रखा है, तो सबको ही मुझे निकालना था, क्योंकि हॉल में थोड़ा-सा कुछ काम भी होना है, दिवाली का टाइम आ रहा है, तो कुछ थोड़ी बहुत जो हमारे दिल में रहता है, तो साल भर में हम सोचते हैं कि दिवाली के टाइम ही कराएँगे। तो वैसे ही मैंने भी कुछ सोचा था, तो काफ़ी दिन से मेरा कुछ रिसर्च चल रहा था और मुझे कुछ बहुत ज़्यादा मतलब तोड़-फोड़ या ऐसा कुछ करना नहीं था, तो मैं कुछ ऐसा ईज़ी ऑप्शन देख रही थी, तो वही मुझे कराना था। तो आज शाम को वो बंदे भी आने वाले हैं, तो बहुत सारा धूल-मिट्टी होगा, ड्रिल-विल तो होता ही रहता है, तो मैंने सोचा ये सब निकाल लेती हूँ, इसे साफ़ भी कर दूँगी और प्लस फिर इसको रख भी दूँगी और जब उनका काम हो जाएगा, उसके बाद इसे सेट कर दूँगी। तो यही सब निकाल रही हूँ। वैसे रेगुलर में ये सब चीज़ें जो भी शो पीसेस हैं, इसकी मैं डस्टिंग करती रहती हूँ, लेकिन साल में 1 बार ही दिवाली के टाइम ही इसकी डीप क्लीनिंग होती है। तो इसे अच्छे से मतलब निकाल के जब साफ़ करो, तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है सर्फ़ के पानी में अगर इसे अच्छे से वॉश कर दो तो। वैसे तो कितनी भी मतलब हम डस्टिंग करते हैं, लेकिन जो इस तरह से डीप क्लीनिंग करने के बाद सफाई होती है, वो डस्टिंग करने पे नहीं निकलता है। मेरे हॉल में जैसे आप लोग वीडियो में देखते हैं कि कोई फॉल सीलिंग मैंने करा नहीं रखी है। सिर्फ मेरे हॉल में मतलब लिविंग रूम में सिर्फ एक ट्यूबलाइट है, जिसकी रोशनी मुझे कभी कभार जैसे कम लगती है, तो मुझे कोई फॉल सीलिंग नहीं कराना था, क्योंकि फॉल सीलिंग में हाइट कम हो जाती है। तो मैंने मतलब बहुत मतलब रिसर्च किया, वीडियोस देखे, तो मुझे ऐसे लगा कि कुछ अच्छा सा भी आजकल नया-नया प्रोफाइल लाइट निकले हैं, जो आप लोगों को आइडिया होगा। वो जैसे बिना फॉल सीलिंग किए भी आप उसे लगा सकते हैं। तो वही मेरा प्लान है, आज शाम को मतलब काम करने वाले आने वाले हैं, तो मैंने सब सामान लाया था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। जैसे कुछ इस तरह के आइडियाज़ मुझे आते हैं और मैं कराने का सोचती हूँ, और कराने के बाद वो अच्छा लगेगा, मुझे समझ में आ जाता है, तो मैं सोचती हूँ कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, कि आप लोगों को भी अगर इस तरह का कुछ आपके दिमाग में चल रहा हो और कम बजट में, मतलब सिर्फ सामान मुझे 5,500 का आया है और लगाने वाले वो 2,500 ले रहे हैं, तो मतलब 7-8 हज़ार में मेरा पूरा ये लिविंग रूम का फॉल सीलिंग हो जाएगा। देखने में बहुत अच्छा लगता है, सरफेस पे ही आप जो सीलिंग का जैसे बिना कटिंग किए बिना फॉल सीलिंग कराए आप करवा सकते हैं। तो वही मैं आप लोगों को दिखाती हूँ।
यहाँ पे देखिए इस तरह का ये प्रोफाइल पट्टी है, जिसे मतलब ये इसमें दो टाइप की पट्टी आती है, एक कॉलर पट्टी आती है और एक इस तरह से प्लेन पट्टी आती है विदाउट कॉलर पट्टी। तो मैंने विदाउट कॉलर पट्टी लिया है, जैसे मैं डायरेक्ट सरफेस पे ही लगवाने वाली हूँ तो ये वाला ज़्यादा अच्छा होता है। जो कॉलर पट्टी आती है वो आप जैसे फॉल सीलिंग जब कराते हैं तो उसमें वो कटिंग वटिंग करते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं, तो उसमें वो ज़्यादा अच्छा लगता है और अच्छे से फिट बैठता है। लेकिन जब डायरेक्ट हम सरफेस पे लगा रहे हैं तो इस तरह की ये पट्टी मिलती है। तो ये एल्युमिनियम की पट्टी होती है। देखिए यहाँ पे आपको दिखाती हूँ मैं, इस तरह से पट्टी होती है और इसमें गैप रहता है। ये मतलब सीलिंग पे ड्रिल कर कर के वो लगाएंगे और उसके अंदर वो लाइट लगाएंगे और ऊपर से फिर ये जो इसका केज है, ये मतलब कवर है, इसे इससे ढक देंगे और इसमें से फिर लाइट पास होके हमारे पास आएगी। तो यही वाला मैंने मतलब पूरा जो मुझे मेरे हॉल में लगने वाला है वो मैंने 20 पट्टी लाई है। एक पट्टी 6 फीट की है, तो इस तरह से ये मैंने लिया है 20 पट्टी। उसके बाद देखिए इस तरह से जो मुझे मतलब इसमें भी आते हैं, 2-3 टाइप के आते हैं। मतलब देखिए यहाँ पे वाइट है, ब्लू है, ग्रे, येलो है, ऐसे मल्टी कलर में भी आते हैं, सिंगल कलर में भी आते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे नेचुरल वाइट लिया है क्योंकि मुझे लाइट का इशू है। आप चाहे तो वार्म वाइट भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से इसमें देखिए ये इस तरह से ये लाइट आती है, स्ट्रिप जैसा रहता है, प्रोफाइल लाइट इसे बोलते हैं। और ये मतलब जैसे आपको ब्राइटनेस के लिए चाहिए तो ये 240 एलईडी वाला मैंने लिया है। इसमें 120 एलईडी वाला भी आता है लेकिन मैंने 240 वाला लिया है, इससे बहुत अच्छा रोशनी आएगा। और इस तरह से ही मतलब फॉल सीलिंग में यही वाला 240 वाला ही लगाने पे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये वाला मतलब एक बंडल में 5 मीटर है। तो अब मैं जो डिज़ाइन बनाने वाली हूँ सिंपल सोबर सा बनाने वाली हूँ, जब बन जाएगा तो आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये एक बंडल में 5 मीटर है। तो मेरा मतलब 5 मीटर का ये बंडल मुझे 300 रुपये में मिला है। तो इस तरह से मैंने कितने बंडल लिए हैं, उन्होंने बोला था कि 8 मतलब 8 बंडल लगेंगे। तो अब इसमें से थोड़ा बहुत हो सकता है बच भी जाए या नहीं भी बचे। बच जाएगा तो उन्होंने बोला है कि पूरा बंडल अगर बच गया तो रिटर्न भी ले लेंगे। तो ये एक 300 का मिला है। तो इस तरह से मैंने ये 8 लिए हैं। उसके बाद उसे कनेक्ट करने के लिए मेन ये ड्राइवर लगता है। इस तरह से ये मेन इसका होता है। अगर ये आप मतलब लो क्वालिटी का ले लेंगे या लो वोल्ट का ले लेंगे तो वो फिर आपकी लाइट में रोशनी उतनी आएगी नहीं और शॉर्ट होने का चांस हो जाता है जो हमारी लाइट है, क्योंकि उस पर लोड आता है। तो ये वाला ज़्यादा हैवी लेना है। तो मैंने ये 16 कितना देखिए यहाँ पे है 16 वोल्ट का लिया है। तो ये बहुत ही मतलब अच्छी क्वालिटी का है। तो इस तरह से ये तीन मैंने लिया है। अब वो जब वायरिंग करेंगे तब उन्हें समझ में आएगा कि 2 यूज़ होगा कि 3 यूज़ होगा। जिस तरह से भी होगा तो वो उतने यूज़ कर लेंगे। हाँ 16 एमपीएस का है, 16 एमपीएस का है। तो इस तरह से ये वाला है। तो यही 3 चीज़ की ज़रूरत है। थोड़ा बहुत शायद वायर की ज़रूरत पड़ेगी और कील की ज़रूरत पड़ेगी। यही बस इतनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। बहुत अच्छा सा मतलब हमारा ऊपर एक प्रोफाइल लाइट बन जाएगा। तो ये जब काम हो जाएगा तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अब यहाँ पे फटाफट जो भी मैंने 100 पीसेस निकाले थे उसे अच्छे से इस तरह से सर्फ के पानी में ही थोड़ा सा 2 मिनट भिगा के और इस तरह से वॉश कर लो तो बड़े अच्छे से मतलब अंदर अंदर जो बारीक वाली डिज़ाइन होती है उसके अंदर अगर हम डस्टिंग करते हैं तो उतने अच्छे से वो साफ़ नहीं हो पाता है। लेकिन इस तरह से उसे अगर साफ सर्फ के पानी में वॉश करो तो बड़े अच्छे से हर चीज़ साफ़ हो जाती है। तो इस तरह से साल भर में एक बार साफ़ करती हूँ तो बहुत ही मतलब मुझे माइंड को बड़ा ही रिलीफ और सेटिस्फेक्शन मिलता है, क्योंकि ये सब चीज़ें जब बहुत अच्छे से मतलब चमकने लगती है तो देख के भी अच्छा लगता है। और जैसे अब कल शाम को काम हो जाएगा तो कल फिर हॉल की साफ़ सफाई करनी है पूरे हॉल में। जैसे मैंने वॉशेबल वाला पेंट करा रखा है तो उसे भी मुझे साफ़ करना है, वो साफ़ कर लूँगी। मतलब अच्छे से पूरे दीवार को पोंछती हूँ और फिर अच्छे से सभी चीज़ों को सेट करती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। वैसे नवरात्रि में जो बेडरूम्स है, किचन है, ये सब की मेरी क्लीनिंग हो चुकी है। थोड़ी बहुत ही जो भी 1-2 सेक्शन है उसे ही साफ़ करना है। वैसे तो मेजर में नवरात्रि में ही मतलब बेडरूम और किचन की सफाई हुई थी। और हॉल में जैसे सोफ़ा कवर ये सब मैंने चेंज किया था, कर्टन वर्टन, लेकिन दीवार को नहीं पोंछा था क्योंकि मंदिर भी अब हॉल में ही है और धूप दिया बत्ती और नवरात्रि में होम
मोम करने के बाद थोड़ा सा जो धुआं होता है उसके कालेपन की वजह से दीवार पे जैसे जाके चिपक जाता है, तो मैं नवरात्रि के बाद ही फिर दीवार को पोंछना प्रेफ़र करती हूँ, नहीं तो डबल-डबल फिर काम करना पड़ता है। तो इसी तरह से जब हम थोड़ा-सा सिस्टमैटिक वे में समझदारी से काम करते हैं, तो हमें काम का बर्डन भी नहीं आता है और काम हमारा सही तरीके से हो जाता है। और इसे वॉश करके अच्छे से साफ़ पानी से धो के जो बर्तन धोने वाली जाली है उसमें ही रखते जा रही हूँ। तो जो भी पानी है वो उसमें से निकल जाएगा, एक्स्ट्रा वाटर जो भी होगा, और फिर अच्छे से मतलब 1-2 दिन आराम से इसे ड्राई करूँगी, क्योंकि काम होने के बाद भी मुझे वहाँ पे क्लीनिंग करनी है। तब तक ये वाला भी मेरा काम हुआ रहेगा, साफ़-सुथरा चीज़ें रहेंगी। तो जब मुझे मतलब हॉल की सफाई के बाद इन सब चीज़ों को सेट कर दूँगी। फिर यहाँ पे देखिए ये शाम का टाइम है, शाम के 7 बजे ये भैया लोग आ गए थे काम करने। 7 बजे से उन्होंने काम करना शुरू किया था और इस तरह से वो पट्टी लगाने लगे थे। इस तरह से मैंने डबल में पैरेलल में मतलब रेक्टेंगल शेप में ये पट्टी लगवाई है और इसमें स्ट्रिप लाइट लगवाऊँगी, मतलब प्रोफाइल लाइट लगवाऊँगी। इसे मैं आगे शेयर करूँगी, लाइट लग जाने के बाद कैसा लग रहा है। सो फ्रेंड, वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।